Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition. Topic congruent similarity chapter 8 exercise 8A. कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर के इन द फिगर ए बी के इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी के। ठीक है, ये है हमारा ए बी के ट्रायंगल और ये है हमारा ए सी के ट्रायंगल। सो ए एंगल ए के बराबर है, बी और सी आपस में बराबर है, यानी कि ये 62 है तो फिर ये भी 62 ही होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है तो एंगल और साइड सब बराबर होंगे। ठीक है, और अगर बी के 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 17 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टूड है। ठीक है, ये नहीं भी पूछा तो लिख दीजिए क्योंकि ये सब इक्वल होंगे आपस में एक दूसरे के। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द एंगल बी ए सी। बी ए सी ये पूरा एंगल पूछा है। ठीक है, दिस इज इट, ये पूरा पूछे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप इस एंगल को मालूम करने के लिए या इस पूरे को मालूम करने के लिए, ये 62 एंगल है डिग्री, ये 62 डिग्री है, तो 180 में से ये 62 माइनस कर दें जो कि 124 बनते हैं। 6 7 माइनस 2 56, तो ये हमारे पास 56 डिग्री आ गया। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास है लेंथ ऑफ बी सी। बी सी की लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो उसमें दो मेजरमेंट्स हैं, एक 8 सेंटीमीटर की और एक 8 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट। इसमें इतना कुछ वो सोचने और समझने वाली चीज़ थी नहीं, मतलब बस डायरेक्ट आंसर देने थे आपने। ठीक है, एक एक मार्क्स के आते हैं ये। ओके, इन द फिगर ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई सी। डी ई सी अगर देखो, और ए सी ई बी सी डी स्ट्रेट लाइन गिवन दैट ए सी बी 71, सी डी ई 34, ए सी 6.9, बी सी 4, फाइंड ए बी सी। देखो, ए एंगल ए के बराबर होगा, ये वाला ए बराबर होगा इस डी के। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ए और डी दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखे हैं, यहाँ पर ए पहले है, यहाँ पर डी पहले है, तो ये अगर 34 है तो ये भी 34 होगा हर हाल में। दिस इज़ 34। अगर ये 71 है तो फिर ये भी 71 होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, और इसे मालूम करने के लिए 180 में से माइनस कर दें ये दोनों, 71 और 34 प्लस करके माइनस कर दें 105, तो ये हो जाएगा 85 75। ठीक है, ये हो गया 75, तो एंगल ए बी सी कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमने 180 में से दोनों को माइनस कर दिया। अब लेंथ ऑफ बी डी, ओह लेंथ ऑफ बी डी का है, बी से डी ये रहा। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर ए और सी, ए सी की लेंथ गिवन है तो डी सी की भी गिवन होनी चाहिए, ये दोनों 6.9 होंगी। ठीक है, और अगर आपको बी से डी जाना है तो 6.9 में 4 प्लस कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.9 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ 10.9। ये भी बहुत आसान था, छोटा सा सवाल था। ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं कॉन्ग्रेंट सिमिलरिटी के, बच्चे इसमें बिला वजह परेशान होते हैं कि ये हो नहीं रहे हमसे। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, कहते हैं इन द फिगर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस। देखो बच्चों, अगर आइसोसेलेस है तो दैट्स मीन ये वाली साइड और ये साइड बराबर है हर हाल में, और ये 58 है तो फिर ये भी 58 होगा। ठीक है, बेसिकली पता है क्या, ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस के अंदर जो जो एंगल्स मालूम हो रहे हैं और जो साइड्स मालूम हो रही हो करते जाएं। ठीक है, वेयर ए बी और ए सी बराबर है और बी सी 12 है, बी सी पूरी 12 है, ए बी के 58, ए से बी से के 58 है, तो ये भी 58 हो गया। गिवन दैट ट्रायंगल ए बी के ये वाला ट्रायंगल ए बी के और कॉन्ग्रेंट है ए सी एच ये वाला, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब देखें, एंगल ए के बराबर है, जो एंगल बी है वो एंगल सी होगा, एंगल बी अगर 58 है तो एंगल सी ये भी 58 होगा। ठीक है, ये वाला, और एंगल के और एंगल एच आपस में बराबर होगा, के अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल एच भी 90 डिग्री ही माना जाएगा। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं ए के सी 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एच ये मालूम करना है। अच्छा देखें, अगर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी थी ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है जो कि 90 डिग्री पे ड्रॉप होता है, तो ये जो साइड है ना 12, ये आधी हो जाती है। सिर्फ आइसोसेलेस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी और ये भी 6 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी।
अब सीन्स क्या है कि अगर बी के हमारा 6 सेंटीमीटर है तो फिर सी एच भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने शुरू में सवाल में हमें कहा हुआ है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो सी एच भी हमारा 6 सेंटीमीटर का माना जाएगा। अब चाहिए बी ए एच। बी का है मेरा, ये रहा बी, ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा एच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब चाहिए। ओके, तो एक काम करते हैं, 180 डिग्री में से इन दो एंगल्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मैं पहले मालूम कर रहा हूँ ये वाली डिग्री। ठीक है, फिर ये जो भी आ जाएगा फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, सही। यहाँ पर ये दो एंगल गिवन है, एक ये गिवन है जो कि 90 डिग्री का है, एक ये गिवन है 58 डिग्री का, तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। 90 में से 58 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया तो बचा 2 और 8 में से 5 गया तो बचा 3, 32। ये आ गया 32 डिग्री का। ठीक है, अब ये 32 है तो ये भी 32 होगा और ये भी 32 डिग्री होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो है दोनों आपस में इक्वल थे क्योंकि इससे बाइसेक्ट हुआ था, और ये वाला कॉन्ग्रेंट हमें यहाँ सवाल में दिया है। तो ये 3 दफ़ा 32 है, बी से ए और ए से एच, ये पूरा चाहिए मुझे 3 दफ़ा 32। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, मैंने तीनों को प्लस कर लिया तो ये मेरे पास, या 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास 96 एंगल आ गया इसका। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।